हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। और कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो क्लास करने वाले हैं वो यूपीएसआई 2017 पेपर नंबर 12 की हम बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे, मतलब इसमें हम जो करने वाले हैं पेपर का आज कराने का 12वां दिन है। मतलब आपसी क्लासेस इससे पहले 11 हो चुके हैं, जिसमें मैं यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वाली क्लास आपके लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण आपका एक सिलेबस होता है, कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक चीजें सीखते हैं। उसके बाद में आपको क्या पता कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चंस का बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है कि उनका क्वेश्चन नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन ले, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उनका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो किताबों में लिए ही नहीं गए हैं, छोड़ दिए गए हैं क्योंकि सॉल्यूशन की दिक्कत है। बहुत सारे सॉल्यूशन तो ऐसे पता ही नहीं चलता है कि कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ड्रॉप हुए थे, तो सबके बारे में पता ही नहीं है बच्चों को। तो मैं कहता हूँ ये क्लास जो है ना, अनमोल है भाई साहब। इस क्लास को जरूर लिया करें, टाइम से आया करें। 10 से 11 मेरी क्लास होती है, रेगुलर रहा करें, ठीक है। पूरी क्लास को अच्छे से लेना, बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपकी क्लास में वो कराए जाएंगे आज, जो नहीं पूछे गए थे। जैसे हमने कल की क्लास में भी करे थे कि कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाते उनके, क्वेश्चन ही नहीं मिल पाते हैं कि यार कहाँ से अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन रेयर हैं, बहुत ही शानदार है। सभी की पीडीएफ आपको मुझे मुझे लगता है डाउनलोड कर लेनी चाहिए एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप से, ठीक है, ताकि आपके पास में 2017 वाले पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। अब मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तैयार है आप लोग? बता दीजिए। आई होप आपने शेयर कर दिया होगा और लाइक भी कर लिया होगा। अगर किसी ने शेयर और लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मेरी जो शिफ्ट थी यूपीएसआई 2017 में, हर एक क्वेश्चन जो रीजनिंग का था वो कैलेंडर से जरूर आया, हर एक शिफ्ट में। और मेरी वाली शिफ्ट में भी कैलेंडर का क्वेश्चन आया था, है ना। तो मैं कहूंगा कि कैलेंडर से आपका जो क्वेश्चन है ना, वो रीजनिंग में नहीं आता है, इस बार मैथ में आ रहा था, है ना। तो मैथ के अंदर इसलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ ये रीजनिंग वाला, क्योंकि ये मैथ के अंदर आया हुआ है। अगर मैं 40 क्वेश्चन में से ये नहीं लूंगा और डीआई के भी मुझे एक दो क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, तो 20 क्वेश्चन के फिर सेट नहीं बनेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे लेके चलना पड़ रहा है ताकि मेरे 20 क्वेश्चनों का सेट बने। तो 20 का दम हम कर रहे हैं शानदार वाला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन पे कैसे काम करना चाहिए? जून 2001 की किन तिथियों को शुक्रवार आते हैं? क्वेश्चन तो ये है, बड़ा प्यारा सा है। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि जून 2001 में शुक्रवार कब आया था? तो मैं शुरुआत कर देता हूँ पहली तारीख से। मैं क्या करता हूँ, 1 जून को देखता हूँ, 1 जून को कौन सा दिन था, ठीक है। 1 जून 2001 को। तो आपको दिन निकालना हो किसी भी डेट में, किसी भी ईयर में, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो डेट देखिए कि कौन सी डेट को निकालना है। 1 तारीख को निकालना है। फिर कोड लीजिए। जून का कोड क्या होता है? जून का 033-614। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून छठा महीना होता है, तो 033 तीन हो गए, 033-614 मतलब 4 होगा। मतलब जून का कोड कितना होता है? 4। याद रखिए जून का कोड कितना होता है? 4। अब ये 2001 है, तो हमेशा जहां भी 2000 की बात आएगी, तो आप ये जो तीसरी डिजिट है ना, इसको यहाँ पे 1 रख दीजिए। मतलब 101 इसे मान के चलेंगे। आखिरी के 3 अंक लेने हैं और तीसरा अंक 0 नहीं 1 लेना है, यानी कि 101 लेना है। अब इस 101 को 4 से भाग लगाइए, ठीक है। आखिरी के 3 अंक ले लिए साल के। अब उस 3 अंकों को 4 से भाग लगा के भागफल बताइए कि कितना आ रहा है। तो आप कहेंगे 25 आएगा, 25 चौका 100, तो भागफल आ गया 100। और 7 से भाग दे दीजिए और आपका शेषफल बताइए कितना आ रहा है। मुझे शेषफल बता दीजिए जल्दी से, बताइए। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 106, 106 और 25 131। 131 को 7 से भाग लगाना है, ठीक है। 131 को 7 से, तो 7 एकम 7, 6, 7 अठी 56, कितना बचेगा? 5। 5 शेषफल बचा, यानी कि 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। आपको ये पता चल गया कि 1 जून को फ्राइडे है। अगर 1 जून को फ्राइडे है तो 1 तारीख कहाँ है ऑप्शन में? ये रही। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पहली तारीख को भी फ्राइडे होगा, फिर 7-7 दिन के बाद में आता चला जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है,
ठीक है, हर 7 दिन के बाद फ्राइडे आता रहेगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये इस क्वेश्चन का निकालने का तरीका है, बस आपको याद रखना है कोड, डेट, ये सारी चीजें। ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 5, 6, 7, 8 से कट जाए। यस और नो? 3 अंकों वाली संख्या तो क्या होगी, इनका एलसीएम होगी। और जो भी इसका एलसीएम होगा, अगर उसमें हम 3 जोड़ दे तो आपकी वो संख्या आ जाएगी जो इनसे भाग देने पर 3 शेषफल देती है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम बताइए। तो मैं सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेता हूं, मान लीजिए 8 है। 8 को 5 से काटा जा सकता है? नहीं, तो इसमें 5 की कमी है, 5 लगाइए। 6 से 40 को क्यों नहीं काटा जा सकता? क्योंकि 6 मिलके बना है 3 गुना 2 से। 3 की कमी है, 3 लगाइए। और 7 की कमी है, 7 लगाइए। ये इसका एलसीएम हो गया। ये हो जाएगा 8 पंजे 40 थी, 120 सत्ते 840। 840 आपका एलसीएम है। और अगर इसमें मैं 3 जोड़ दूं तो आपकी 3 अंकों की संख्या 843 मिली। केवल एक ही संख्या ऐसी आएगी, क्योंकि जितनी बार आप 840 का मल्टीपल करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, गुणज, तो और उसमें 3 जोड़ते रहेंगे, तो आपकी वो संख्या मिलती रहेगी। तो 843 तो 3 अंकों की एक ही संख्या बनेगी। इसके बाद में जो संख्या बनेगी वो कितनी होगी? 84 का डबल करेंगे 168, है ना? हाँ, और 1680 में 3 जोड़िए, 1683 मिलेगी, जो कि 4 अंकों की हो जाती है। तो हमें तो 3 अंकों की चाहिए, तो 3 अंकों की केवल एक ही संख्या हुई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूं 3 पे। ये बताइए, सभी लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शानदार क्लास होती है, दमदार, सारे दमदार क्वेश्चन है यूपीएससी। ये देखिए, पढ़े, चलिए मैं पढ़ लेता हूं। एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु एक्स से चलकर बिंदु ए से 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु तक एक साथ पहुंचती है। ठीक है, कार भी उसी टाइम पहुंची, चली भी साथ में थी ट्रेन के साथ, और पहुंची भी साथ में। 90 किलोमीटर की दूरी तय की। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज्यादा है। यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आप ही मुझे बताइए, अगर किसी की गति ज्यादा है और दोनों साथ चले और दोनों समय पर पहुंचे, तो एक साथ कैसे पहुंच सकते हैं? इसका मतलब रेलगाड़ी कहीं ना कहीं रुकी होगी बीच में। चाल तो उसकी वही थी, लेकिन बीच में रुकी होगी। देखते हैं। हालांकि रास्ते में बीच के स्थानों पर रुकते हुए 12.5 मिनट खर्च हुए। बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। रेलगाड़ी बीच में रुकी है, इस वजह से दोनों समय पर पहुंचे। और बाइक की गति क्या है, ये आपसे जानना चाहता है। देखिए, आपको पता है इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी दूरी, अगर मैं पूरा काम करूं इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक का, अगर आपसे पूछो कि बताइए इस पूरे क्वेश्चन में आपको ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कांस्टेंट मिली। आप में से कुछ बच्चे समय कांस्टेंट करने की बात करेंगे, नहीं। समय कांस्टेंट कैसे हो सकता था? अगर दोनों उसी स्पीड से चलती रहती है, रुकती ना, तो ट्रेन पहले पहुंच जाती। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन पे आपको दूरी कांस्टेंट दी गई है। अगर दूरी आपकी सेम है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्पीड का रेशियो है, जो कि 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। यानी कि ये 2 कार की चाल है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? ट्रेन और कार की बात कर रहा हूं, ट्रेन की चाल 3 होगी, इससे एक ज्यादा, 50% ज्यादा का मतलब 2 से एक ज्यादा 3, और कार की 2 होगी। तो टाइम क्या लगेगा, आप मुझे बताइए। तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2:3। तो 1 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 12.5 मिनट के। क्यों भाई? भाई आप ही मुझे बताइए, अगर ये बिना रुके चलती तो आपकी जो ट्रेन है वो इससे 12.5 मिनट पहुंच जाती पहले। लेकिन वो 12.5 मिनट पहले पहुंची क्यों नहीं? क्योंकि वो बीच में रुकी थी। कितनी देर? 12.5 मिनट। इस वजह से दोनों का समय बराबर हो गया। तो 12.5 मिनट बताती है 1 यूनिट को, तो 3 यूनिट किसको बताएगी? 12.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/2। इसको 25/2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे लिए ये आसान है। और 25/2 3 गुना बताइए, 3 का 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि कार को कितना समय लगा? 75/2 मिनट। और अगर इसे घंटे से भाग घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा।
ठीक है। अगर इसे घंटे में बदलना है तो इसे 60 से भाग देना पड़ेगा। तो देख लीजिए, ये हुआ आपका टोटल टाइम। किसके लिए? कार के लिए। और आपको क्या बतानी है? कार की चाल। तो 90 किलोमीटर की दूरी और इस वाले समय से कितनी चाल होगी बता दीजिए। 90 को 75 बटे 120, तो मैं अगर इसे काटूं, इसे यहीं पे काट देता हूँ। 15 से काटे, 15 5 75 और 15 चौके 60, यानी कि 5/8, और 5 से इसको काटेंगे 18, 18 18 8 144, 144 आ रहा है यार, है ना। इस समय से 90 को भाग दे दिया मैंने, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, निंजा स्टाइल में देख लीजिए, आप यहाँ पे भी कर सकते थे। बाइक का जो समय आ गया वो 37.5 आ गया, या इसको मैं वही जो अभी लिख के बता रहा था ना, 75/2 गुना 60, ये भी कर सकते हैं। और 90 किलोमीटर दूरी है, इतने समय में तय की, तो 144 किलोमीटर पर घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, जितने भी आंसर दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको बताया। एक ट्रेन एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है भाई साहब, इस 4 घंटे की तो जरूरत ही नहीं है। आपको पता है जब किसी आदमी को पार करती है तो 2 घंटे का समय लेती है, तो वो खुद की लंबाई पार कर रही होती है, यानी कि 500 मीटर लंबाई को पार करने में से कितना समय लगा? 2 घंटे। ये मीटर में है, इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दो, और 2 से 500 को काटेंगे 250, और यानी कि 250 को 1000 से भाग देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी को क्लियर हो जा रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, सही है ना। हमें तो 4 घंटे की जरूरत ही नहीं ना, 500 मीटर है और 2 घंटे में तय किया है, तो 500 को किलोमीटर में बदल लीजिए 1000 से भाग देके, और बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है, किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, ये बताइए। अब अच्छा सवाल है ये भी, है ना, मतलब कुछ हटके थोड़ा फ्रैक्शन में बदलने वाली चीजें, आपको पता ही है कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करे और ये समझ ही नहीं आया कि कैसे करना है, तो छोड़ा भी था, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आए होंगे, मैं कहूँगा। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 3.23434 को सबसे छोटे रूप के भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाए कि अंश और हर से कितना अधिक है। अंश हर से कितना अधिक है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या इस डेटा को ऐसे लिखा जा सकता है? 23.234 पे बार लिखा जा सकता है? बताइए। 23.234 पे बार, क्योंकि 3 4 बार बार आ रहा है। बात समझ में आ गई? अब मैं इसको कैसे करूंगा, मैं अपना गरीबों वाला तरीका बताता हूं। आप पूरी संख्या को एक साथ पढ़िए। पूरी संख्या एक साथ कितनी पढ़ने में आती है? 2 3 आती है कि नहीं? पूरी संख्या एक साथ, और इसमें से वो घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, सीधे सीधे, यानी कि 232 घटाइए। गरीबों वाला तरीका, ठीक है। एक परिवार में कितने सदस्य हैं? आप कहेंगे 5 सदस्य, 2 3 जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है वो कौन है भाई? 2 3 2 है। हमारे परिवार का हिस्सा कौन नहीं है? जो हमारी छत के नीचे नहीं रहता है, कौन नहीं रहता? 2 3 2, कोई गेस्ट होगा, एक दिन जाना होगा, चले जाएगा, ठीक है। अब बताइए हमारे परिवार के कितने सदस्य हैं? केवल 2 है, 3 और 4 है, जितने हैं उतने 9 लगाइए, और दशमलव के बाद में जितने अंकों पे बार नहीं है या जितने सदस्य हमारी छत के नीचे नहीं रहते हैं वो कितने हैं? केवल 1 है, यानी कि 0 लगाए, खत्म। ये हो गया 23,002, घटाएंगे तो, और नीचे क्या बचेगा? 990। अब इसको काटा पीटी मिटा दीजिए, इसको काटिए तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 2 छिक्के 2 एकम 2, ठीक है। 2 पंजे 10, जीरो भी आएगी क्या? और 2 एकम 2, ठीक है। देखिए मैंने सही काटा क्या? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, एक जीरो कम आएगी, ठीक है। मैंने जल्दी लगा, ज्यादा लगा दिया। कितना आएगा? 11,500, 11,500 एक ही आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, बस मुझे लगता है कि मैं मिस्टेक ना कर जाऊं, क्योंकि मैं कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक बड़ी करता हूँ। खैर देखिए 2 से काट रहा हूँ, नीचे देखिए ये आएगा 2 चौके 8, 2 नवे 18, 2 पंजे 10। ऊपर वाले को फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। 2 एकम 2, ठीक है, घटाया तो मैंने, सही है ना? बिल्कुल सही है। 2 एकम 2,
2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, सही लग रहा है यार मेरे को तो। अब 11,501 में से 11,495 घटाना है, 11,495, तो ये आपका 11,006 आ गया। 11,501 में से आप कितना घटाएंगे, 495, तो 11,006 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे ही थोड़ी मिस्टेक हो सकती थी बस, बाकी खेल गया भाई साहब, क्वेश्चन ठीक था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये देखिए, आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, तो आप तो नहीं छोड़ के आएंगे इस क्वेश्चन को, बताइए, और मैं आपको बताऊंगा फिर कि मैं इसे कैसे एग्जाम में करता हूं। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर आकार के 3 गिलास में दही और पानी का मिश्रण है 2-3, 3-7, 4-11 अनुपात में है। तीनों गिलासों के मिश्रण को एक बड़े है बर्तन में डालना है और उसमें बताना है कि पानी और दही का क्या अनुपात होगा। क्लियर है क्वेश्चन तो। अब देखिए मैं कैसे करता हूं, मेरी बात समझिएगा। पहले सबसे पहले मैं इस अनुपात को बराबर करूंगा, टोटल सम को। तो मुझे बताइए 2:3, 3:7, 4:11, टोटल कितना हो गया 5, ये कितना हो गया टोटल 10, और ये कितना हो गया भाई 11×4=15। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, किसी को कोई समस्या। इसका एलसीएम लीजिए, मुझे बताइए कितना होगा। 5, 10, 15 का एलसीएम बताइए कितना होगा, 30। 30 हो जाएगा। 5 से भाग दीजिए 6 आएगा, 10 से भाग दीजिए 3 आएगा, और 15 से भाग दीजिए 2। मैंने मान लिया कि ये अगर हमारे तीनों बर्तन 30-30 लीटर के होते तो उसमें 5 भाग है पहले वाले बर्तन में, तो 5 से 30 को भाग देंगे यानी कि 6। कितना आ गया 6, तो 6 दूनी 12 और 36 18, यानी कि 12 भाग पहला होगा, 18 भाग दूसरा होगा। अच्छा ये चीज यहाँ तक आप कर लेंगे, ये तो आप नॉर्मली करते रहते हैं, इतने क्वेश्चन में तो काम कर ही लेते हैं अगर आपने इतना इस तरह क्वेश्चन को करना कभी आपने पहले किया है। ठीक है, मैं ये कहूंगा। अब मुझे दिक्कत कहाँ है, ये सर 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर का क्या करूं। भाई क्या करना है भाई साहब, इसकी भी गुणा करनी है। कैसे गुणा करनी है देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 3 लीटर पहले वाले बर्तन से, दूसरे बर्तन से 4 गुना, और तीसरे बर्तन से 5 गुना, ये लेना है आपको। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, 18 की गुना 2 से करिए कितना आएगा, 18 दूनी 36। 12 की गुना 3 से करिए कितना आएगा, 36। और 10 की गुना 4 से करेंगे कितना आएगा, 40। अब फिर नीचे वाली वैल्यू भी निकालने लगेंगे। मैं सबसे पहले यहीं पे रुक जाता हूं और मैं ये देखता हूं, ऑप्शन की ओर झांकता हूं, और मैं ये देखता हूं कि इन्हें जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। आप कहेंगे 112 आ रहा है। मैं ऑप्शन में जाऊंगा और ये देखूंगा कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 112 का फैक्टर है। तो आप कहेंगे सर 16 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। क्लियर है। तो यहां से मैं अगर 16 ना आता ना तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, या ये ना आता तो 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाता। मतलब आधे पार्ट पे ही आके आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी 36, 18, 30, 54, अब इसको लिखिए, 54 हो गया, आगे बढ़िए। 12 सत्ते 84 हो गया, आगे बढ़िए। 10 गुना 11 110 हो गया, इसको बढ़िए। और नीचे देखिए कितना हो गया टोटल, 4 4 8, ठीक है। और ये 8 5 13, 13 में 11 जोड़ेंगे 248, ये टोटल हो गया। ठीक है, 13 में 11 जोड़ेंगे 24। अब इसको काट के बताइए कि आपका कितना आंसर आ रहा है भाई साहब। इसे कितने से काट सकते हैं, इसे कितने से काट सकते हैं, 8 से काटूंगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 थी 24, 14/31 आ रहा है, यानी कि सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बस यही आपको करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए कि इस अनुपात में, इस अनुपात में, इस अनुपात में, तीनों बर्तन में कोई भी मिश्रण दिया हो, को पहले तो टोटल मिश्रण बराबर करिएगा। बराबर कैसे कर सकते हैं, इन तीनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, इनका एलसीएम लीजिए। इनको बराबर करने के लिए 30 बनाना है, तो 30 बनाने के लिए इसमें 6 की गुना, इसमें 3 की गुना, और इसमें 2 की गुना। तो सारी जगह ऐसे ही कर लिया मैंने। और जितना बर्तन में से शुरू में से लिया, और 3 लीटर का पहला बर्तन, दूसरा 4, ये 5, ये कर लेंगे। ये इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। मैंने इसको पूरा निंजा स्टाइल में से यहाँ पे समझाया आपको।
ये मिल जाएगा पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। देखिए पढ़ लेते हैं, बताता हूं कि कैसे करेंगे। ए एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जिसे बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए के काम ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिन बाद, इस वर्ड को याद रखिए, 20 दिन बाद बी उसमें शामिल हुआ, ठीक है। तो और काम कुल कितने दिन में पूरा होगा ये पूछना चाहता है। देखिए सबसे पहले ए और बी, ए करता है 50 दिन में, बी करता है 40 दिन में। एलसीएम लीजिए, 200 आ गया। मुझे बताइए 50 से भाग देंगे 4 और 40 से भाग देंगे 5, यानी कि क्षमता आ गई। अब यहां से गेम शुरू होता है। अब गेम शुरू होता है, एक तो स्मार्ट बच्चा होता है, एक होता है और स्मार्ट। दो तरह के बच्चे होते हैं एग्जाम में। मैं कहूंगा एक तो बच्चा होता है जो स्टेप वाइज चलता रहता है, एक होता है जो जिसने क्वेश्चनों पे और ज्यादा मेहनत करके देखा और ज्यादा अच्छे तरीके लाने की उसने कोशिश की कि ये ऐसे तो कोई दूसरा बच्चा भी कर रहा होगा, मैं कोई और तरीका कर सकता होगा। देखिए आप में से कुछ बच्चे कैसे कर रहे होंगे, आपको पता है कि बी 20 दिन बाद आया है, तो आप पहले 20 दिन ए से काम करवाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए मैं बताता हूं कि वो बच्चा कैसे करेगा। पहले वो 20 दिन ए से काम कराएगा, यानी कि 80 काम हो गया। फिर इसमें से घटाएगा, यानी कि टोटल 120 काम बच गया। 80 में से 200 घटाएंगे और 120 काम किसने किया होगा, दोनों ने मिलके किया होगा। तो इसे फिर 9 से भाग देगा और ये टोटल समय निकालेगा। जो भी समय आएगा फिर वो कहेगा कि यार पहले हमने 20 दिन काम किया था, उस 20 में फिर इसको जोड़ेगा। मतलब टोटली एक तरीके से मेहनत। और इस तरह की मेहनत पता कौन करता, अब पता है ना, नहीं करनी ना उस तरीके से मेहनत। देखिए मैं बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमेशा, गरीबों वाला तरीका। अगर कोई काम पहले जाए छोड़ के, बीच में चला जाए, मतलब काम खत्म होने से पहले जाए या काम शुरू होने के बाद में आए, जो पहले जाए उसे जाने मत दो और जो बाद में आए उसे पहले बुला लो। कानों तक फिर से आवाज पहुंचने दीजिए। मैं कह रहा हूं जो काम छोड़ के जाए उसे जाने मत दीजिए और जो बाद में आए उसे उतने दिन पहले बुला लीजिए और उसका टोटल वर्क देख लीजिए वो कितना कर सकता है। तो ये 20 दिन बाद आने वाला था, अगर मैं इसे 20 दिन पहले बुला लेता तो इसके लिए एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, माँ से अलग रोटी बनवा लेते। भाई तो 20 दिन बाद शादी में आने वाला है भाई साहब, शादी में ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो अभी कोरोना खत्म हुआ है, ऐसे ऐसे कह के ना ऐसे बुलाएंगे भाई साहब, अरे 20 दिन बाद क्या करे भाई साहब, आज ही आजा, मजे लेंगे, बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब, एंजॉय चल रहा है एकदम, शादी में क्या रखा है, तुम पहले ही आ जाओ 20 दिन पहले, ठीक है। आ जाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं आपको शादी से पहले ही आ जाते हैं। तो वो 20 दिन पहले बुलाओगे तो उसके लिए खाना बनवाना पड़ेगा कि नहीं, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। जो बाद में उसे पहले बुला के आता हूँ। तो मैंने कितना, 80, सॉरी ये कहाँ पे कर दिया मैंने, ये थोड़ा ही ना आएगा, ठीक है ना। हमारा तो ये आ रहा था ना, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा 20 दिन बाद आ रहा है, तो इसे इसे क्या कर लेता हूँ, 20 दिन पहले बुला लेता हूँ। तो इसका काम हुआ 100, 200 में 100 जोड़िए, कितना हुआ 300। अब ये भाई अपने हिस्से का काम करेगा और ये अपने हिस्से का करेगा और दोनों को मिला दीजिए, अब दोनों को काम पे लगा दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। मैं सिर्फ इतना करता हूँ एग्जाम में, मैं अलग अलग समय नहीं निकालता और उनको जोड़ता नहीं, मैं इकट्ठा ही निकालता हूँ। अब मैंने दोनों को काम पे लगा लिया और टोटल काम हो गया 300, 300 को 9 से भाग दूंगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई? अगर चीजें समझ में आई हो और आपको मैंने एक देसी एग्जाम्पल भी दिया रिश्तेदारों वाला, अगर वो भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर बनता है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। भाई साहब इसे तो देखने के मुझे सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, मुझे लग रहा है इसको तो आप देखते ही कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 1/4 दिया गया है, अच्छा सा कलर लूंगा यार, मेरे पास आजकल कलर बहुत आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1/4, 1/5 और 5/6, बिल्कुल सही आपका आंसर आ गया। एलसीएम लेना है तो हमेशा ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया करो और नीचे वालों का एचसीएफ। जब भी एलसीएम कहे तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ में से, अगर में से कहता तो ऊपर का में से, नीचे का ले से। मुझे बताइए ऊपर वालों का ले से कितना होगा, 1/1/5 का ले से कितना होगा 5, और 4/5/6 का में से कितना होगा 1, तो 5/1 कितना हुआ 5। इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म है यार, मिट्टी डालो, ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, ये बताइए इसको कैसे करें। देखिए मैं करता हूं, पढ़ लेते हैं। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर पा रहे हैं, m1 इंटू डी1। ठीक है, अगर व्यक्तियों की संख्या को ऐसे 4 व्यक्ति थे ना, अगर हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दे, हमें पता है कि 4 व्यक्ति है, 4m मान लेते हैं, उनकी क्षमता हमें नहीं पता है, हम मान लेता हूं 4m है और 12 दिन में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे क्षमता तो इन्होंने बराबर ही दी होगी ना, क्वेश्चन पढ़ के दिखता है एक बार। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 से घटा दिया जाए तो वे असल काम को, हाँ क्षमता की बात नहीं करिए तो इसका मतलब क्षमता सेम है, तो फिर तो कुछ भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। 4 व्यक्ति थे और किसी काम को 12 दिन में कर रहे थे, क्लियर है। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दे, तो 4 में से 2 गए, 2 हो गया। ठीक है भाई, 4 में से 2 व्यक्ति घटा दिए तो कितने रह गए, 2 रह गए। अब आप क्या चाहते हैं, तो वे असल काम का 1/4, तो इस काम का 1/4, जो ये असली काम था यही तो था, इसका 1/4 भाग, यानी कि इसका चौथाई कितने दिन में करेंगे, ये पूछना चाहता है। तो 4 से तो 4 कटा, 2 से 12 को काटेंगे 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे क्षमता अलग अलग होती तो m लेके चलते, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, खैर क्षमता सभी की सेम थी। मैं आपको रेशियो मेथड से बताऊं इस क्वेश्चन को। देखिए रेशियो मेथड से मैं कैसे करता हूं, मेरा रेशियो मेथड समझिएगा। मुझे पता है एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं 4 व्यक्ति। अगर मैं चौथाई काम की बात करूं तो कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे, इतनी बात बताइए। मैं इस काम को फिक्स कर लेता हूं। आपको पता है कि 4 व्यक्ति 12 दिन में करते किसी काम को, तो चौथाई काम कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे, मतलब 12 का चौथाई हो जाएगा ना, 3 दिन में करेंगे। तो आप मुझे बताइए पहले आदमी कितने थे, 4, अब आदमी कितने रह गए, 2, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:2। अगर मैं पूछूं पहले कितने दिन में होता था, 3 दिन में, अब कितने दिन में होगा, 6 दिन में। ये मेरा रेशियो मेथड है। कितने ज्यादा दिन लगेंगे, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू भी तो 3 ही दिन है, ऐसे भी, मतलब जो भी पूछे, बस सिर्फ रेशियो मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी 6 दिन कर रहे हैं बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा। क्लियर, मैं अगला क्वेश्चन चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, काफी बड़ा सा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, एवरेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा एक एक लाइन, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा एवरेज का क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और सोचिए कैसे करेंगे। पढ़ लीजिए अच्छे से, स्क्रीन रोटेट कर लीजिएगा क्योंकि इससे ज्यादा जो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो को आप देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन देखने के बाद में तो कई सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, छोड़ो स्किप कर लेते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में देखते तो कई बार तो आते हुए भी आदमी सोचने लगता है यार इतनी बड़ी लैंग्वेज है कैसे पढ़ेगा, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलिए खैर मैं आपको देखता हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। अभी पहले मैं पढ़ लेता हूँ इसको। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 है। अगर एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो औसत 1 रन से कम हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले 20 व्यक्ति थे तो औसत 40 था, एक आया तो एक औसत ही घट गया, उनका 1 कम हो गया। अब क्या होता है, दूसरा मैच खेलते हैं मैच वाई, उसमें क्या करते हैं, उस मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाते हैं, मतलब जो अभी घट के औसत है ना उसमें 11 की वृद्धि हो जाएगी औसत में। अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है और औसत उनका 2 रन और बढ़ जाता है। खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रन और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रन के बीच जो अंतर है वो आपसे जानना चाहता है। ठीक है, ये जो 2 नए खिलाड़ी जुड़े थे इनके रनों के बीच का अंतर। देखिए मैं आपको यहाँ पे कहूँ 2 मैच खेलेंगे हम लोग, तैयार है ना आप, 2 मैच खिलाता हूँ आपको आज। मैच एक्स, ठीक है, मैच एक्स होगा और एक तरफ करेंगे मैच वाई,
एक तरफ हम क्या करेंगे, मैच वाई। पहले मैं मैच एक्स की बात कर लेता हूँ। 4 डब्बे बनाइए आप, सुंदर सुंदर से 4 डब्बे। बॉक्स मेथड से करूंगा इस क्वेश्चन को, किससे करूंगा, बॉक्स मेथड से। आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये कहता हूं पहले कितने खिलाड़ी थे, 20, औसत कितना था, 40। कौन आया, ए। औसत कितना हो गया, एक कम हो गया, एक कम हो गया तो कितना औसत हो गया होगा, 39। आप मुझे बताइए, पहले 20 के पास में एक की कमी आ गई है ना, 40 था तो 39 रह गया, 20 जगह एक की कमी है, तो यानी कि इसमें से 20 घटा दीजिए। तो इस बंदे के पास खुद के रन कितने हैं, ए का अगर रनों की बात करो तो 19 है। अब दूसरा बॉक्स मेथड बनाइए, मैच वाई खेलते हैं हम। क्या है, मैच वाई खेलेंगे। अब हमें एक रनों का पता चल गया, अब दूसरा मैच खेलने जा रहे हैं। तैयार है आप सभी लोग, पैड वैड बांध लेना, ठीक है अच्छे से। अब देखिए दूसरा मैच जब हम खेलेंगे उसमें क्या सीन है, आपके टोटल खिलाड़ी कितने हैं आपको ये तो पता ही है। 20 में ए आ गया था तो 21 खिलाड़ी थे, और इनका औसत जो है आप देखेंगे, प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है। मतलब 39 जो औसत था उसमें 11 जोड़ेंगे तो 50 इनका औसत हो गया होगा। अब एक खिलाड़ी आता है नया बी, जिसके आने से औसत 2 बढ़ गया, तो औसत कितना हो गया, 52। आप ही मुझे बताइए, पिछले वाले 21 खिलाड़ी जो थे उनमें भी 2 की वृद्धि है, यानी कि उनके पास 2 कहां से आया, 42, 21 दूनी 42, यानी कि जो ये बी आ रहा है ना, इसके पास में 52 और 42 जोड़ेंगे तो कितना है, 94। अब 94 और 19 का अंतर बताना था कि ये जो बे खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी है, इनके दोनों के बीच के अंतर कितना है रनों का, 75 इस क्वेश्चन का आंसर है। 94 में से 19 घटा दीजिए, बस देख लीजिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, मैंने आपके इतने छोटे से इसमें स्क्रीन पे ही सोल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए खैर अगला क्वेश्चन चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको ध्यान से देख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता भाई साहब, प्रभु इसको बताइए आप। देखिए, एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है। तो मैं कहूँगा उसकी औसत गति कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर हमारे पास एक सूत्र होता था, ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, यस और नो। तो बस इसी में रख दीजिए यार, ज़्यादा चक्कर में क्या पड़ना है, 2 गुना 30 गुना 70 और बट्टे 30 में 70 जोड़ेंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, 7 21 दूनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, चलो बस ठीक है। चलिए तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही आंसर है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको दिख रही है, नहीं तो स्क्रीन रोटेट कर लिया करो आप। ये देखिए, देखिए पढ़ लिया आपने, मैं भी पढ़ देता हूं जल्दी से। 3 दोस्त है ABC, उनके बीच में राशि को बांटा जा रहा है, और कैसे बांटा जा रहा है कि B प्लस C को जो पैसा मिला है इकट्ठा वो A से दुगना है, और B को जो राशि मिली है वो A और C का 1/4 है, ठीक है। तो आपको अगर टोटल 5625 रुपए बांटने हो तो B को A से कितने कम रुपए मिलेंगे, ये आपसे जानना चाहता है। क्वेश्चन क्लियर है ना, मोटा मोटा सा। देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले अगर मैं B प्लस C और A के साथ रिलेशन की बात करूंगा तो आप मुझे बताइए B प्लस C को A के साथ में लेके आ रहा हूं तो इनको डबल मिला है A से, क्लियर है। अब मैं एक रिलेशन और दिया गया है कि A और C को मिलने वाली राशि, यानी कि A प्लस C को जो इकट्ठी राशि मिलेगी वो B का 1/4 है, यानी कि B को 1 मिला होगा तो इनको 4, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहां से एक चीज मुझे बताइए, रेशो मतलब वास्तविकता, समझ रहे हो ना, अनुपात का मतलब होता है वास्तविकता को बताना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि यहाँ पे ऐसी कौन सा डेटा है जो आप सोच सको कि वो वास्तविकता में भी नहीं बदलता, बताइए। अगर मैं कहूं ये 3 बंदे हैं और इधर भी 3 ही बंदे हैं, चाहे आप किसी की भी बात करें,
टोटल पैसा तो आपके पास बराबर रहना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे देखिए टोटल पैसा कितना है 3, यहाँ पे देखिए टोटल पैसा कितना है 5। ये डेटा कैसे चेंज हो सकता है? वास्तविकता तो यही कहती है कि तीनों के पास मिला के कुल पैसा तो बराबर होगा, चाहे आप किसी की भी बात करें। तो यहाँ पे टोटल डेटा सेम नहीं है, इसको बराबर करेंगे। 5 की गुना यहाँ पे करिए तो 5 की यहाँ पे भी करी, 5 की यहाँ पे भी करी। अब इस 3 की गुना इधर करिए, 3 की यहाँ पे भी करी। एलसीएम से हम डेटा को बराबर करते हैं। तो अब आपको चीजें समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ये तो 10 है, छोड़िए। ए की वैल्यू कितनी हुई 5। अगर मैं ए की बात करूं तो ए को कितना मिला है 5। अगर मैं बी की बात करूं तो बी को कितना मिला है, बताइए जल्दी से, दिख रहा है ना 3। तो बाकी किसको मिला होगा, सी को। तो सी को कितना मिला होगा 7, क्योंकि टोटल 15 हो गया ना प्रभु। टोटल कितना हो गया 15। अगर टोटल 15 है तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना कि ए को मोटा सा 5 मिला है, बी को अलग देखे तो 3 मिला है, तो सी को 7 मिला है। और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 यूनिट की वैल्यू दी गई है 5625। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 45, 11 बचेगा, 15 × 105 और 15 × 5 75, 375। कितना हो गया 1 यूनिट की वैल्यू 375। तो आपसे क्या जानना चाहता है, आपसे बस इतना जानना चाहता है प्रभु कि आप हमें ये बता दीजिए बी के हिस्से में आने वाली राशि ए से कितनी कम है। तो हमारे हिसाब से कितनी कम है 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू 375 आपको इधर दिख ही रहा होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 750 इस क्वेश्चन का आंसर है। यही इस क्वेश्चन का प्रॉपर तरीका, अच्छा वाला तरीका, और इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखिए आप। बताइए, देखिए क्वेश्चन काफी आसान होगा, क्वेश्चन काफी आसान होगा। अगर आपने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्लास नहीं देखी तो उसमें भी मैंने कराया था। अगर n का संबंध 1 2 3 4 से है तो सूत्र x² + nx + 1 बराबर 0, जिसके वास्तविक मूल है के कितने समीकरण हो सकते हैं। वास्तविक मूल है कि कितने समीकरण हो सकते हैं, कैसे चेक करें। देखिए n का संबंध 1 2 3 4 से है। अब n की वैल्यू इसमें पहले 1 रखिए, तो ये क्या दिखाई देगा आपको, x² + x + 1 बराबर 0। अब देखिए जब भी आपको पता करना हो कि समीकरण जिसके वास्तविक मूल है कि कितने समीकरण हो सकते हैं, समीकरण कैसे बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि समीकरण बनाने के लिए b² - 4ac की वैल्यू हमेशा इक्वल या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको समीकरण बनानी है तो समीकरण बनाने के लिए आपके b² - 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अब ये b² - 4ac क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c। कंपेयर कराइए और मुझे बताइए जो आपकी वो इक्वेशन दी गई है उसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर a बराबर तो हमेशा 1 ही रहेगा, c बराबर भी 1 रहेगा, और b की वैल्यू आपकी जो n की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या होगी, जो आपकी n की वैल्यू है। क्लियर है। तो n की वैल्यू हमने क्या लेके चले हैं 1, पहले शुरू में हम n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। तो देखिए इस वाली इक्वेशन पे रखिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो ये तो -3 आ गया। और मैंने तो कहा था कि 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये तो 0 से छोटी है। तो यानी कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन नहीं बन पाएगी। क्लियर है। तो हम फिर क्या रखें, देखेंगे n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग -4 गुना 1 गुना 1, तो ये तो 1 गुना 1 ही रहेगा, मैं इसको खाली 4 रखता रहूंगा अभी। तो 4 में से 4 गया 0। भाई साहब ये इक्वेशन तो बन सकती है क्योंकि हमारी वैल्यू बराबर 0 के भी चल जाएगी, तो हमारी 0 के बराबर आ गई है। अब मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं, तो 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 में से 4 गए 5, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 से बड़ी, ये भी चल जाएगी। 0 या 0 के बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ी। अगर मैं 4 रख के देखता हूं तो 400 के 16 और 16 में से 4 गए 12, कितना आ गया 12, चला जाने कम में
अब देखो इसके नखरे, करवा दिया नहीं काम खराब। तो आपको समझ में आ गया कि यहां से मैं 1 रखता हूं तो आपका कितना आया था, 0 से छोटी वैल्यू आई थी। जब n की वैल्यू रखी तो आपका डिस्क्रिमिनेट जो है 0 से छोटा था। n बराबर 2 रखा तो डिस्क्रिमिनेट 0 के बराबर आया। n बराबर 3 पे वैल्यू क्या दी इसने, डिस्क्रिमिनेट आपका 0 से बड़ा आया। n बराबर 4 क्या दिया इसने, तो आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेट भी 0 से बड़ा ही था। तो आपकी एक इक्वेशन नहीं बन सकती, ये टोटल 3 बन सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर 3 है। क्लियर है, तो याद रखिएगा। और आगे चलता हूं मैं। इस तरीके से मैंने आपको सारे के सारा समझाया हुआ है, पूरा यही जो चीज मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और इसको आप बताइए क्वेश्चन नंबर 14 को आप कैसे करेंगे। बड़ा सा है, आप थोड़ा स्क्रीन को रोटेट कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट आप कर लीजिएगा तो आपको दिखाई दे सकता है। पढ़े, चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके साथ साथ में। शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। छूट अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, कोई बात नहीं भाई। दीपावली वाले दिन पिछली छूट लागू होने के बाद वह 40% अतिरिक्त छूट देता है, मतलब 20% की छूट दे दी और दिवाली आ गई तो होता है कि नहीं भाई। भाई साहब सर देखिए, वैसे ही आप 20% की छूट दे रहे थे यार, दिवाली है, दिवाली पे तो कुछ और डिस्काउंट कर दो, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं जब ग्राहक जाते हैं। तो वही काम हुआ, 20 तो उसने पहले से ही छूट दी थी, 40 और उसके ऊपर, तो मतलब 20 के ऊपर 40 इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ। कर लेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं, मतलब छूट के ऊपर छूट मिल रही है तो एक सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। वो आंखों ही आंखों में भी मैं कहूँ तो निकाल सकते हैं। देखिए 20 में 40 जोड़ेंगे 60, और 60 में से 20 गुना 40 और 100 से भाग दीजिए, यानी कि 60 में से 8 गए 52। 52% की एक इकट्ठी छूट हो गई है। अगर मैं 20% छूट और 40% की छूट करता हूं तो मुझे पता है कि ये 52% छूट के बराबर है। क्लियर है, इकट्ठी छूट। अगर तमाम छूट लागू करने के बाद भी दुकानदार का लाभ 50% है, इतनी छूट देने के बाद भी समझो दुकानदार कितना बड़ा चोर था, अभी भी उसे 50% का लाभ है। तो दीपावली के दिन यदि 8,000 रुपये में चीज बेची गई हो तो अंकित मूल्य क्या था और लागत मूल्य क्या था। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए सिंगल डिस्काउंट आप निकाल लेंगे, सिंगल डिस्काउंट में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। मैं एमपी और छूट देने के बाद में आपका एसपी और लाभ लेगा तो सीपी। मैं ये 3 रिलेशन के साथ खेलूंगा, ध्यान से देखिए। 100 रुपए की चीज थी, सिंगल डिस्काउंट निकालना आता है कि नहीं आता है, जैसे मैंने अभी निकाला था। अगर नहीं आता तो याद रखिए a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, इतना ही कर लो एक रो। जब आपकी इंटीजर वैल्यू दी जाए, इंटीजर मतलब पूर्णांक दिया ही है ना, पूर्णांक की है 20 और 40, फ्रैक्शन में तो है नहीं। तो यहां से आपका 52% की छूट, 100 पे 52 की छूट तो कितने की चीज बेचोगे, 48 की। बताइए यस और नो। भाई 100 पे 52 की छूट दोगे तो 48 की तो बेचोगे, है ना। चलिए ठीक है। और लाभ है 50%। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, कोई मुझे बताएगा। आप कहेंगे सर 1/2, यानी कि 2 अगर उसका सीपी है तो आपने 1 का लाभ लिया, तो 2 पे 1 का लाभ यानी कि 3 की बेची। और 3 का मतलब कितना दिया गया है, 3 का मतलब हमारे हिसाब से कितना है, 48 रुपये है। 48 रुपये की तो बेच रहे हैं, तो 2 का मतलब कितना होगा, 3 का मतलब 48, तो 2 का मतलब 32। कल इससे पिछले वाली जो क्लास हुई मैंने उसी में इस तरह का एक सवाल कराया और उसमें किसी डेटा का 5/6 मैंने यहीं पे लिख के बताया और बच्चा फिर भी पूछ रहा था सर ये डायरेक्ट 102 कैसे आ गया। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे। मैं आपको कहता हूं भाई, जब मैं क्वेश्चन किया करो तो बातों को समझने की कोशिश किया करो। आप कांस्टेबल लेवल का पेपर नहीं देने जा रहे हो, आप एक एसआई लेवल को क्रैक करने जा रहे हो। और एसआई का लेवल इतना भी नीचा नहीं आता है कि आप जो है कांस्टेबल की तरह तैयारी करके एसआई का पेपर निकाल पाएंगे, नहीं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि 2 की चीज 3 पे, तो 3 का मतलब 48 है हमारे हिसाब से, 2 का मतलब कितना होगा, 32 होगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन इसमें भी अगर 48 32 ही करते रहे तो फिर तो हो गया फिर एग्जाम में, है ना। समझ रहे हो ना, इस चीज को थोड़ा सा आपको ग्रो अप करना पड़ेगा माइंड को। कुल लाभ 50% होगा, ये सारी चीजें हो गई। अब मुझे क्या दिया गया है वो उस चीज को देखता हूँ। आपको 8,000 रुपये में बेचनी है और हमारे पास है 48, 48 का मतलब 8। एक तरीका तो है कि 48 से 8 की कंपेयर कराए तब निकाले। मैं कहूंगा भाई साहब कुछ और भी तो कर सकता हूं मैं। और क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिए। ये 8,000 है, यहाँ पे 48 है, इसे 8 बनाने के लिए 6 से भाग दीजिए, कितना आ गया 8।
इसे 6 से भाग दीजिए इधर वाले को सीपी को, कितना आएगा 6 पंजे 30, 2 बचेगा 6 18, 6 18, 5.33 समथिंग आता चला जाएगा। मैं 6 से काट गया हूं क्योंकि मुझे 8 यूनिट की वैल्यू 8000 के बराबर करनी है और मेरा डेटा वास्तव में वही आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन का आंसर की बात करूं ना, जहां 5333 आ रहा है वही मेरा सीपी है। 5333 कहां आ रहा है, ये रहा, ऑप्शन सी हो गया मेरा आंसर। मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब मैं से इधर भी काटूंगा 6 से तो 16.66666 आता चला जाएगा। अब 8 का मतलब 8000, तो 16.666 का मतलब 1000 से गुना कर दीजिए, तो आ रहा है ना यही। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आप चीज़ों को क्रैक कर जाएंगे, सिलेक्शन आपका पक्का। मैं आगे चलता हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल सिंपल सा मैंने वही, ये काम आप आंखों ही आंखों में भी कर सकते थे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया और कुछ के तुक्के भी हो सकते हैं भाई साहब, ठीक है, इधर उधर का आंसर भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। पढ़े, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कहूंगा आपकी यूपी कांस्टेबल में भी पूछे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एसआई के लिए ही बनाया ये। एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 15 फुट, 10 फुट और 12 फुट है, क्लियर है। इसमें एक दरवाजा है भाई, उस मकान में एक दरवाजा भी है 6 फुट गुना 4 फुट का, और 2 खिड़कियां है 5 फुट गुना 5 फुट की। तो 14 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से खिड़कियां, छत और फर्श को छोड़कर, खिड़कियां, दरवाजा, खिड़कियां, छत और फर्श को छोड़कर कमरे की आंतरिक दीवारों की रंगाई का कितना खर्च होगा। सिंपल सा, आपको अगर ये पता है कि किसी भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है तो क्वेश्चन सोल्व है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर मैं पूछूं क्षेत्रफल एरिया, तो आपको याद होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है चारों दीवारों का। अगर मैं छत को छोड़ दूं और धरती मतलब आपका फ्लोर, ठीक है, फर्श को छोड़ दूं, तो आपका जो एरिया होता है ये होता है। भाई रंगाई पुताई जब आप करवाते हो छत पे तो कुछ और ही करवा देते हो ना, व्हाइट या कुछ और करा देते हो, लेकिन दीवारों पे तो कराते हो चारों तरफ कलर, अलग अलग कलर करा देते हो, बहुत ही सुंदर आपकी चाहती जो आपकी इच्छा होती है उसके हिसाब से। चलिए खैर, वही काम हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे बताइए ये टोटल एरिया कितना होगा, इसको आप मुझे बताएंगे। तो 2 गुना एल प्लस बी, लंबाई चौड़ाई, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 हो गया, और 25 दूनी 50 हो गया। भाई यार मैं सीधे कर रहा हूँ, 2 गुना 25, और ऊंचाई कितनी है 12, तो 50 गुना 12 कितना होएगा 600, 600 फीट स्क्वायर, 600 फीट स्क्वायर आपका दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको कौन हटाना है, ये तो चारों दीवारों आ गई, लेकिन चारों दीवारों के अंदर आपके ये भी तो बने होंगे दरवाजे। ऐसा थोड़ी है कि दीवारें चारों बंद ही है, ऐसा थोड़ी है। तो 6 फुट और 4 फुट, तो 24 घटाइए एक, तो इसमें से 6 चौके 24, 5 पंजे 25, 25 फुट के दो, 25 फुट क्या हुआ 25 फीट स्क्वायर, एक खिड़की का क्षेत्रफल। लेकिन ऐसी 2 खिड़की है तो 50 और कम करिए इसमें से, तो कितना हो गया 74 कम कर दीजिए। 74 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, या 500 कितना हो जाएगा 74 और 6 80, यानी कि 526 हो जाएगा आई थिंक, है ना, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो। 9 में से 7 गए, बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल 526 हो गया। ये 526 फीट स्क्वायर आपका वो एरिया है जिस पे आपको कलर करना है, ये वाला वो एरिया है जहां पे आपको रंगाई करनी है। और कॉस्ट कितनी है 14 रुपए प्रति फीट, प्रति वर्ग फीट है, फुट, है ना। तो बताइए 526 को 24 से गुना कर सकते हैं, 14 से गुना कर सकते हैं, बस यही क्वेश्चन का आंसर हुआ। 14 से गुना कर लीजिए तो 4 छिके 24, यूनिट डिजिट देख लीजिए 4 कहाँ पे आ रही है, अच्छा ये तो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, तो यही आ रहा है 14 पंजे 70, मतलब 73 के आसपास, ठीक है, यही आ रहा है। 14 छिक 84 8, 14 दूनी 48 और 4, 14 छिक 84 और 14 दूनी 48 और 8 56, 5, 14 पंजे 70 और सही है क्या,
एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 14 6 84, 8, 14 दूनी 28 और 8 36। हाँ ठीक है, 3 बचेगा, 14 5 70 और 3 73। ठीक है, बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन का आंसर है। तो आप ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा क्या क्या मैंने किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये अगले कई शिफ्टों में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला मुझे, जिसमें 2 विंडो की जगह 5 विंडो लगा दी, एक दरवाजे की जगह 2 दरवाजे लगा दिए, दीवारों का क्षेत्रफल, और फिर विंडो का हटाते जाइए, उसका हटाते जाइए, बस खत्म करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग। देखिए, कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है। अगर कक्षा ए में 38 छात्र हैं, जबकि कक्षा बी में 42 छात्र हैं, तो सभी 80 छात्रों का औसत अंक कितना होगा, ये आपसे जानना चाहते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है, मैं कहूंगा वेरी इजी भाई साहब। देखिए कैसे, मैंने आपको एक जीएसएम तरीका बताया था। मैंने कहा था आपको औसत दिया हो सकता है और आपको संख्या, मुझे संख्या से मतलब है, फिलहाल तो मुझे संख्या से मतलब है, तो मैं 38 42 है, इन्हें काटिए तो 19 और 21 लिख सकता हूं, और टोटल हो जाएगा 40 के बराबर। मैंने संख्याओं को काट लिया, ठीक है, जितने भी है कक्षा ए में इतने, कक्षा बी में मैंने काट लिया। अब मैं अपनी तरफ से औसत मान लेता हूं, और औसत हमेशा कम, जो आपकी छोटी वैल्यू है वो और जो बड़ी वैल्यू है वो, उनके बीच में ही रहेगा। तो मैं छोटी वैल्यू को, अगर मैं एक, ये जो 79 है, अगर मैं इसी को औसत मान लेता हूं, मान लीजिए 79 है औसत, तो मुझे बताइए 19, जो ये 19 है, इसमें 79 से कोई अंतर आ रहा है क्या? 79 औसत मान के चले गए और 79 मान दिया गया है, कोई डिफरेंस, कोई ऊपर नीचे नहीं, जीरो, कोई डिफरेंस नहीं है। 79 से 89 का जो अंतर है वो कितने का है? 10, 10 ज्यादा है, 21 जगह 10 ज्यादा है, तो ये 210 हो गया। अब आपको पता है जो भी अपने औसत से ज्यादा होता है वो सब में बढ़ता है, तो 79 हम मान के चले थे, अब 210 और ज्यादा आ गया, तो 210 को 40 जगह बांट दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर 84.25। खत्म क्वेश्चन। अपने औसत से ज्यादा जितना भी होता है वो सभी में बट जाता है, क्लियर है? तो मैं 79 को औसत मान के चला था, हमारे पास 10 ज्यादा था, 21 जगह 210 हो गया, 210 को 40 से भाग देंगे तो जो आपका आएगा वो आपका 5.25 आ रहा है ना। तो 79 में 5.25 जोड़े तो 84.25, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और तो कोई नहीं है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 लगाता हूं, और ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर लीजिए प्रभु जी, लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो शेयर और सब्सक्राइब दोनों चीजें कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जैसे आपको पता चला है इस चैनल के बारे में, ऐसे ही आपके और भाई हो सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये मेरा 12वें नंबर का यूपीएससी 2017 वाला पेपर सेट है, और ये सारे क्वेश्चन जेन्युइन है भाई साहब एकदम। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो किताबों में नहीं लिए गए हैं, सॉल्यूशन के साथ में कैसे करेंगे, किताबों में भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया है। कई सारे को तो ये भी नहीं पता है कि किस किस तरह क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे आपके एग्जाम में, तो मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर की वगैरह सब चीज़ें हैं, और मुझे ये भी पता है कि कौन से क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, क्वेश्चन नहीं हुए थे ड्रॉप। ठीक है, चलिए खैर इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर y का 8/5% x है, देखिए y का 8/5%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगा दीजिए, y का 8/5 100 हो जाएगा, किसके बराबर? x के। और मुझे क्या जानना चाहता है? x का कितने प्रतिशत y है, जिसके पीछे का लगे वो कहां आता है? नीचे। तो किसका पूछ रहा है? y x के रेस्पेक्ट में, तो नीचे आ गया x, तो y/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500/8। आ गई कि नहीं? आप देख सकते हैं, इस x को इधर लेके आ जाइए और 500 को इधर भेज दीजिए और 8 को नीचे भेज दीजिए, आ गई y/x की वैल्यू 500/8। लेकिन परसेंटेज में भी बदलना है क्योंकि प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से और गुना कर दो, तो देख लीजिए कितना आ रहा है। 8 6 48, 6 तो बस मुझे यही नजर आ रहा है। ठीक है, और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यार आप सीधे सीधे 50,000 को 8 से भाग दे रहे हो, तो 50,000 को 8 से भाग दे रहे हो तो 62.5 कैसे हो सकता है? इतना आएगा। ठीक है, तो 6250 रुपये इस क्वेश्चन का, 50 कह रहा हूँ, 6250% इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 पे चलूंगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जो लाइक शेयर और कमेंट करता रहे, बताता रहे करे भाई साहब। और बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, एकदम मज़ेदार। और कल संडे है और अपना ध्यान रखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। जल्दी से चीज़ें सही हो जाएगी और आपकी क्लासेस जो है ना एकदम भाई साहब, अब मैं धीरे धीरे से सब चीज़ें सेट हो रही है। मैंने सारी चीज़ें मंगा ली है जो रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की, है ना। क्योंकि आपको पता ही है कि सभी लोग जितने भी टीचर फैकल्टीज़ है सारे के सारे बीमार पड़े हुए थे। अभी तक सभी को फीवर, वही खांसी जुकाम, सब कुछ सिम्टम्स वही एकदम। तो स्टूडियो में जाना मतलब फिर से फीवर या फिर से वही बीमारी का मतलब चक्कर पड़ जाना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस बहुत ही प्रॉपर शानदार तरीके से आपको मिलेगी, एकदम डिजिटल टाइप वाली फीलिंग आने वाली है, एकदम शानदार वाली। तो बस वेट एंड वॉच जल्दी से आपको, ठीक है। तो वैसे भी आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए आई थिंक, मैं कहूँगा। और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत नहीं होती होगी मेरे हिसाब से। मेरी आवाज़ सुनाई देती है लेकिन कई बार आपका मन करता होगा भाई सामने से शरीर दिखाई दे, तो यार मैं पूछता रहता हूँ मैं कैसे लग रहा हूँ। लेकिन अब तो यार मैं पूछ भी नहीं सकता क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता हूँ ना, मिस्टर इंडिया टाइप का हो रखा हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी से सब चीज़ें सेट होने वाली हैं। और इस क्वेश्चन को देखें तो आपने कर लिया भी होगा। कैसे करेंगे, एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने गए। कितने गए? 130 छात्र। 80 छात्रों ने केक खरीदा, 57 छात्रों ने कोक खरीदी। अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज जरूर खरीदी हो तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने दो चीजें खरीदी है। ठीक है। अरे वो क्वेश्चन नहीं होता कि आपका जो टोटल होता है वो ए प्लस बी अलग अलग चीजें और जिन्होंने दोनों खरीदी वो टोटल कितना है? 130। रखो यार, खत्म बनाओ यार। 80 प्लस 57 और माइनस दोनों चीज खरीदने वालों का पता नहीं है, तो 80 और 57 जोड़ेंगे 137 और 137 में से 3 घटाइए 7। इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आंखों ही आंखों में बन जाएगा प्रभु, बहुत आई खत्म है, मिट्टी डालो यार, आगे चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लगाता हूँ भाई साहब तुम्हारे लिए। 19 का जुगाड़, 20 का दम है, 20 का दम। ठीक है, 20 का दम। इस क्वेश्चन को बनाइए एकदम खत्म। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए। देखिए पढ़ देता हूं आपके साथ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। 8 पुरुषों और 6 लड़कों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुषों और 10 लड़कों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार पैसा दिया जाना हो तो, है ना, भुगतान किया जाना है, तो पुरुष और लड़कों के प्रतिदिन मजदूरी का संबंधित अनुपात क्या होगा? इसका मतलब यही बना यार, तुम खुद ही कह रहे हो कि कार्य क्षमता के अनुसार पैसा देना है, तो कार्य क्षमता ही हमें निकालनी है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया तो वेजेस का रेशियो निकल गया। तो आपको तो पता ही है कि 8 पुरुष और 6 बॉयज कैन डू ए वर्क अच्छा दिन नहीं दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। एंड 6 मैन 10 बॉयज कैन डू द सेम वर्क। ठीक है, और ये देखिएगा इन दोनों का जो अंतर आएगा, अब दोनों को अंतर करिए जल्दी जल्दी से। 8m और 6m का अंतर कितना होगा? 2m। और ये 10b और 6b का अंतर कितना होगा? 4b। तो अगर मैं m और b की वैल्यू की बात करूं तो 2 से इसको काटिए पहले, तो 2 आ गया। तो m के सामने कौन नजर आ रहा है? 2। और b के सामने क्या नजर आ रहा है? 1। तो 2:1 कहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? 2:1। ठीक है, तो m के सामने 2 नजर आ रहा है, b के सामने 2 से काटा था तो 1 तो आया ही होगा, 1 होगा, बस खत्म है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 20। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बहुत ही खत्म सा मिट्टी डालो वाला क्वेश्चन है, भर भर के मिट्टी डालो और खत्म ही बना दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सांस नहीं आनी चाहिए भाई साहब इसको। तो चलिए जल्दी से बताइए, कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा है, a/3 माइनस a-2/5 इक्वल टू दिया गया है 1। देखिए आंखों ही आंखों में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5a माइनस 3a और माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू 3 कितना होगा? प्लस का 6 और 5 दिए 15 इधर चला जाएगा।
तो ये बचेगा 2a बराबर 15 में से 6 गया 9, और 2a बराबर 9, तो a की वैल्यू 9 को 2 से भाग दीजिए, 4.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। खत्म, बनाओ, मिट्टी डालो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म है भाई साहब क्वेश्चन। तो यहीं तक क्लास को रखता हूं मैं। आप मुझे क्लास के बारे में जरूर बताना, क्लास आपको कैसी लगी। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। प्यार दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, और आपको एक चीज़ और बताऊंगा, सुबह 6:30 बजे विवेक सर की करंट अफेयर्स होती है, उसे बिल्कुल जरूर लिया करो आप। और ये सारी पीडीएफ्स आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपको सारे वीडियोस में डलवा रहा हूँ, वहां से मिल सकती है, आप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री कोर्स के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, फ्री कोर्स के अंदर, ठीक है, फ्री कोर्स के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, वहां से आपको यूपीएसआई का फोल्डर मिलेगा, वहां पे सारी पीडीएफ आपकी अवेलेबल है। एक चीज और बताऊंगा, सुबह 11 बजे मेरी ग्रुप डी की क्लास होती है भाई साहब, उसमें भी जरूर आया करें। उसमें पहले 2 दिन मंडे ट्यूसडे आपकी जो चलती है वो एनटीपीसी का पेपर कराता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी 2017 के मेंस के क्वेश्चन चले, मतलब सारा पेपर ही करा देता हूँ एक ही दिन में। फिर मैं वेडनेसडे और थर्सडे की अगर मैं बात करता हूँ, तो वेडनेसडे और थर्सडे आपका चलता है एएलपी। एएलपी के पूरे 2 पेपर सोल्व हो जाते हैं 2 दिन में। अगर मैं बात करूँ फ्राइडे और सैटरडे में आपका चलता है जेई का, आरआरबी जेई 2019 में जो हुआ है, वे 2 पेपर। तो ये 3 एग्जाम आपके पूरे के पूरे एक वीक में 2-2 पेपर सोल्व करा रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्लास जाती है भाई साहब। उसमें बच्चा कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा है। आप सभी लोग आना है कल, ठीक है, क्लास होएगी तो आप जरूर आइए। एनटीपीसी का मंडे से हो रहा है, मंडे को फिर आना है। चलिए खैर, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आज की कमेंट कीजिए, आपके जेन्युइन कमेंट, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार आप सभी का बना रहे इसी तरीके से, क्वेश्चन जरूर नोट करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, करविज एग्जामपुर।